इससे पहले हमने बात की थी कि विलयनों की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, या आपने अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को देखा भी है, लेकिन आप समझते नहीं है कि संतृप्त क्या होता है या असंतृप्त क्या होता है, यानी शब्दों से इससे पहले आप परिचित नहीं होंगे। तो आज आपको संतृप्त और असंतृप्त जो शब्द हैं इनसे हम आपको बात कराते हैं। अब संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है, पहले एक शाब्दिक अर्थ आप समझना कि जैसे सपोज करो कि हमें भूख लगी है, ठीक, हम असंतृप्त हैं अभी, क्यों? क्योंकि हमारा पेट खाली है और हमें भूख लगी है। हमको खाना मिला, हमने उस भोजन को लिया और हमारा पेट भर गया, अर्थात अब हम संतृप्त हो गए। तो ये दो शब्द हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जब तक हमें भोजन नहीं मिला था, हम भूखे थे, तो हम असंतृप्त कहलाए क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा था। लेकिन जैसे हमें भोजन मिल गया तो हम क्या हो गए? संतृप्त हो गए। वो कंडीशन कहलाई हमारी संतृप्तता। अब हम यहां समझते हैं कि विलयन के संदर्भ में संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है। तो हम कहते हैं कि जब हम किसी विलायक में, ठीक है ना, सपोज करिए आप उदाहरण लीजिए, आपके पास 4 गिलास हैं, ठीक, और इन या 3 गिलास हैं, 3 ही लेते हैं हम, 3 गिलास आपके पास हैं और इन 3 गिलासों में आपके पास पानी है, ठीक है। तीनों गिलासों में आपके पास ये फर्स्ट आपका ग्लास है, ये आपका सेकंड ग्लास है और इसमें भी पानी है, और थर्ड जो आपका ग्लास है या थर्ड जो बीकर है उसमें भी आपके पास पानी है। अब आप तीनों बीकरों में या तीनों ग्लासों में आपको नमक घोलना है, तो आप इसमें नमक की अलग अलग मात्रा घोल सकते हो। जैसे पहले में आपने 2 ग्राम नमक घोल दिया, दूसरे में आपने 3 ग्राम नमक घोल दिया और तीसरे में आपने 6 ग्राम नमक घोल दिया। तो विलायक की मात्रा बराबर है हमारे पास, ये भी 1 गिलास पानी है, ये भी 1 गिलास पानी है, ये भी 1 गिलास पानी है, लेकिन तीनों गिलास में विलेय की मात्रा क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। तो हम कहते हैं कि जब हम विलायक में किसी विलेय को घोलते हैं तो हमारा विलयन तैयार होता है, ठीक। हम विलायक की उसी मात्रा में विलेय की भिन्न भिन्न मात्राएं घोल सकते हैं। विलायक सब में बराबर है, ये भी 1 गिलास विलायक है, 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी, लेकिन तीनों बराबर मात्रा वाले विलायकों में हमने विलेय की मात्राएं अलग अलग मात्राएं घोल दी, ठीक। यानी हम अलग अलग सांद्रता के विलयन तैयार कर सकते हैं। किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी और किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे पहले वाले विलयन में विलेय की मात्रा कम है, जबकि अंतिम वाले विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है। तो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हुए हम विलयनों को 2 भागों में बांट देते हैं। विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हुए हम विलयनों को 2 भागों में बांटते हैं। एक विलयन आपका संतृप्त विलयन, एक विलयन आपका कहलाया संतृप्त विलयन, और दूसरा विलयन कहलाया असंतृप्त विलयन। दूसरा विलयन कहलाया असंतृप्त विलयन। जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया था उसको याद रखना, ये उसी पर आधारित है। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझते हैं। संतृप्त माने पेट भर गया, असंतृप्त माने नहीं भरा। अब पेट किसका भरा? जो पानी है, जो विलायक है। जैसे आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक है ना, आप इसमें क्या घोल रहे हैं? चीनी घोल रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने इसमें 2 ग्राम चीनी डाली, ठीक, चीनी घुल गई। आपने 3 ग्राम चीनी डाली, घुल गई। आपने 4 ग्राम चीनी डाली, घुल गई। आपने 5 ग्राम चीनी डाली, वो भी घुल गई। यानी चीनी धीरे धीरे घुल रही है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चीनी घुलते रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी घोल दें, नहीं घुल सकती। यानी इस 1 गिलास पानी में एक निश्चित मात्रा में ही चीनी घुलेगी। यानी जैसे जैसे हम चीनी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस 1 गिलास पानी में चीनी घुलना बंद कर देगी। माना सपोज करो हमने 2 ग्राम चीनी डाली, घुल गई, 3 ग्राम चीनी डाली, घुल गई, 4 ग्राम चीनी डाली, वो भी घुल गई। लेकिन जैसे ही हम 5 ग्राम चीनी उसमें डालेंगे, चीनी घुलना बंद कर देगी। देखो क्या मतलब निकला, पानी का पेट भर गया। किससे भर गया? चीनी से। अभी तक तो पानी चीनी को खा रहा था ना, 2 ग्राम चीनी खाई, 3, 4, लेकिन जैसे ही हमने उसके बाद चीनी डाली,
पानी का पेट भर गया, उसने कहा मैं चीनी को नहीं खाता हूं, तो चीनी घुलना बंद हो गई। वो चीनी कहाँ बैठ जाएगी? नीचे, बिना घुले नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पानी का मन चीनी को खाने का नहीं है। ये तो मजाक के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में विलायक में जब हम किसी विलेय को घोलते हैं तो एक निश्चित सीमा तक वो घुलता है, ठीक है ना। जहां से विलेय घुलना बंद कर देगा, यानी चीनी घुलना बंद कर देगी, अर्थात हमारा कैसा विलयन तैयार हो गया? संतृप्त विलयन तैयार हो गया। और जब तक उसमें चीनी घुल रही थी वो विलयन कैसा था? असंतृप्त विलयन था। ठीक, तो अब हम संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा लेते हैं। तो असंतृप्त विलयन की परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं हम? कि जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, ठीक है ना। हम कहते हैं वह विलयन, ये मैं असंतृप्त विलयन की परिभाषा बता रहा हूं, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, वो विलयन कैसा कहलाता है? असंतृप्त विलयन। यानी जब तक, आप उदाहरण से समझना कि जब तक हम पानी में चीनी डाल रहे थे, हमने 2 ग्राम डाली, चीनी घुल गई, विलयन कैसा है? असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब है कि अभी वो विलयन भूखा है। अगर उदाहरण के तौर पे, मजाक के तौर पे अगर हम लें कि अभी विलयन का पेट नहीं भरा है, क्यों? क्योंकि चीनी घुलते जा रही है। तो 2 ग्राम चीनी डाली, घुल गई, यानी विलयन अभी भी कैसा है? असंतृप्त। क्योंकि हम उसमें 3 ग्राम चीनी भी घोल सकते हैं, 3 ग्राम भी घुल गई, 4 ग्राम भी घुल गई, तो विलयन अभी भी कैसा है? असंतृप्त है। जब चीनी घुलना बंद कर देगी तो विलयन कैसा बन जाएगा? संतृप्त। तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या कहलाएगा? कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर, यानी ताप नहीं बढ़ाना है, जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, और अधिक मात्रा न घोली जा सके, यानी जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके वो कहलाएगा संतृप्त विलयन, और जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। इसीलिए मैंने पहले कहा था ना कि जैसे सपोज करो, एक उदाहरण और देता हूं, ठीक। मुझे भूख लगी है सपोज करो, और मुझे 4 रोटी की भूख लगी है, ठीक। मुझे अभी मैं असंतृप्त हूं, क्यों? क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा। घर वालों ने मुझे 1 रोटी बना के खिलाई, खा ली मैंने, लेकिन अभी भी मैं क्या हूं? असंतृप्त हूं, क्योंकि मेरे पेट में अभी और जगह है, मैं 3 रोटी और खा सकता हूं। 4 रोटी की भूख थी, 1 रोटी मिल गई, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी, तो मैं अभी भी कैसा हूं? असंतृप्त। दूसरी रोटी आई, वो भी खा ली, अभी भी कैसा हूं? असंतृप्त। तीसरी रोटी आई, वो भी खा ली, चौथी रोटी आई, वो भी खा ली। जैसे ही 4 रोटियां खाई, मेरा पेट भर गया, मैं कैसा हो गया? संतृप्त। इसीलिए हम, ऐसा ही विलायक के साथ भी होता है कि आप 1 गिलास पानी में अगर आप चीनी घोल रहे तो आप चीनी घोलते जाइए धीरे धीरे, जैसे पहले 2 ग्राम 10 ग्राम ऐसे ही बढ़ाते रहिए, 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम, तो चीनी घुल रही है, लगातार चीनी घुल रही है, अर्थात विलयन अभी कैसा है? असंतृप्त। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उस पानी में वो चीनी घुलना बंद कर देगी। जैसे ही चीनी घुलना बंद हो गई, अर्थात विलयन का पेट भर गया, विलयन कैसा हो गया? संतृप्त। तो विलयन आपके 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। समझ में आ गया होगा कि हम संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अब इसके कुछ हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण अगर हम लें कि संतृप्त और असंतृप्त का उदाहरण, तो क्या हम ले रहे हैं कि किसी विलायक में कितनी अधिकतम मात्रा में विलेय घुल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल के 100 ग्राम में, हम पानी के लिए लेते हैं, टेम्परेचर जरूर याद रखना,
कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर माना जाता है कक्ष ताप, लगभग हमारे जो कमरे का ताप है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के करीबन माना जाता है एवरेज टेम्परेचर। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट के, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 100 ग्राम में, जल के 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट के, जल के 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम घुल सकते हैं। के अधिकतम, मैक्सिमम ले रहे हैं, अधिकतम 32 ग्राम घुल सकते हैं, 32 ग्राम घुल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं घुलेंगे। ठीक है ना। आपके पास जैसे उदाहरण ले रहा हूं 100 ग्राम पानी है, आपके पास जल कितना है 100 ग्राम। ठीक, आप इसमें क्या घोल रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। आपने 10 ग्राम घोला, घुल गया, अभी भी विलयन क्या है? असंतृप्त। आपने 20 ग्राम घोला, घुल गया। ठीक, आपने 30 ग्राम घोला, घुल गया, अभी भी असंतृप्त है। लेकिन जैसे ही आप 32 ग्राम घोल देंगे, विलयन कैसा हो जाएगा? संतृप्त, क्योंकि अधिकतम कितने ग्राम घुल सकते हैं? 32 ग्राम। 32 ग्राम से ऊपर नहीं घुलेंगे। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 100 ग्राम में सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम घुल सकते हैं अधिकतम। अगर हम कहें हम आपके पास जल 100 ग्राम है और इसमें आपको नमक घोलना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 100 ग्राम में नमक के अधिकतम 36 ग्राम घुल सकते हैं, अधिकतम 36 ग्राम घुल सकते हैं। तो जब आप 36 ग्राम घोल देंगे नमक, यानी 100 ग्राम पानी है उसमें आपने 36 ग्राम नमक घोल दिया, तो विलयन कैसा हो गया? संतृप्त। यानी अगर हम कहें कि यदि 100 ग्राम जल में, आपके पास 100 ग्राम जल है और इसमें 30 ग्राम आपका नमक है, 30 ग्राम नमक, तो कितने घुल सकते हैं? 36। अभी कितने घुले हैं? 30, यानी 6 ग्राम और घोल सकते हैं, तो विलयन कैसा है? असंतृप्त है। ठीक, लेकिन अगर 100 ग्राम जल में अगर आपके 36 ग्राम घुल गए नमक के कण, तो क्या होगा? क्योंकि 36 ग्राम घुल सकते हैं और आपने 36 ग्राम घोल दिया, 37 ग्राम नहीं घुलेंगे, तो विलयन कैसा हो गया? संतृप्त। जैसा मैंने आपको उदाहरण भी दिया ना कि 4 रोटी की भूख लगी है, 1 रोटी खाई, अभी पेट नहीं भरा, असंतृप्त हूं, 2, 3, जैसे ही 4 रोटी खा लूंगा क्या हो जाऊंगा? संतृप्त। तो वैसे ही विलयन के लिए भी होता है कि असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वो असंतृप्त विलयन होता है। और ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, वो विलयन कहलाता है आपका कैसा? संतृप्त विलयन। तो ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में था। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक और लेते हैं हम इसी में, विलेयता। ठीक है ना। विलेयता का मतलब क्या है? कि कितनी मात्रा में पदार्थ घुल रहा है, क्योंकि ये विलेयता और ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए विलेयता या सॉल्युबिलिटी भी यहीं पर बता देता हूं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता होती है कि 100 ग्राम विलायक में, ठीक है ना, 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घोला जा सकता है। जैसे अभी हमने कहा ना कि 100 ग्राम जल में नमक यदि घोलना है तो नमक कितना घुलेगा? 36 ग्राम। तो नमक की विलेयता कितनी ग्राम हो गई? 36। ऐसे ही यदि पोटेशियम नाइट्रेट घोलना है, अगर हमने 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट घोलना है तो पोटेशियम नाइट्रेट अधिकतम कितना घुलेगा? 32 ग्राम। तो पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता कितनी हो गई? 32। तो विलेयता कहा जाता है विलेय की अधिकतम मात्रा। विलेयता की परिभाषा हम लेते हैं कि विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा जो विशिष्ट ताप पर, जो विशिष्ट ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा जो विशिष्ट ताप पर विलायक के 100 ग्राम में घुल सकती है, जो विशिष्ट ताप पर विलायक के 100 ग्राम में घुल सकती है। यानी 100 ग्राम में जितना विलायक घुलेगा वो कहलाएगी उसकी विलेयता। यानी आपके पास 100 ग्राम जल है और उसमें आप नमक घोल रहे हैं
तो जितना नमक घोल सकता है, अधिकतम जितना नमक घुल सकता है, वो कहलाएगी नमक की जल में विलेयता। तो विलेयता का मतलब होता है कि विलेय की वह मात्रा जो विशिष्ट ताप पर विलायक के 100 ग्राम में घुल सकती है। जैसे हमने कहा कि 100 ग्राम जल में नमक घुलता है 36 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है 32 ग्राम, कितने ताप पर? 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में नमक की जो विलेयता है वो है 36 ग्राम। ठीक है ना। ऐसे ही 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट की जल में विलेयता कितनी ग्राम है? 32 ग्राम है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों की विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ती है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर नमक के 36 ग्राम घुल रहे हैं, आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नमक की विलेयता भी बढ़ जाती है। जैसे जलेबी वाले बक्खर बनाते हैं ना, तो बक्खर को गर्म करते हैं ताकि उसमें चीनी की अधिकतम मात्रा यानी संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा में चीनी घोली जा सके। तो हमने बात की संतृप्त और असंतृप्त विलयन तथा विलेयता के बारे में। आशा है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।